वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के पॉपुलर फंड कौन स्मॉल कैप फंड को डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर इन्वेस्टोलॉजी पर नए हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं कौन स्मॉल कैप फंड की। ये जो स्मॉल कैप फंड है ये एक इक्विटी कैटेगरी का स्मॉल कैप फंड है जो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। और ये जो स्मॉल कैप फंड है, इस स्मॉल कैप फंड का जो असेट क्लास है वो ये प्योर इक्विटी फंड है। और साथ ही इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। और साथ ही ये जो फंड है ये अपने इन्वेस्टर से 0.64% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। और अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टमेंट की, तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम 1,000 रुपीज़ से SIP भी कर सकते हैं। साथ ही इस फंड का अगर हम टोटल AUM की बात करें तो इस फंड का जो टोटल AUM है वो 21,242.79 रुपीज़ का टोटल AUM हो चुका है। और अगर इस फंड के हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल के अंदर अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की रिस्क रेशियो की बात करें तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये दिखाता है कि ये फंड कितना वोलाटाइल है। तो अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है स्मॉल कैप कैटेगरी का वो 14.72% है और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 19.77 है। मतलब ये फंड अपनी कैटेगरी से ज़्यादा वोलाटाइल है। और साथ ही अगर इस फंड की हम बीटा की बात करें तो किसी भी फंड का बीटा ये दर्शाता है कि वो फंड कितना ज़्यादा वोलाटाइल है। तो ये जितना 1 से कम हो उतना अच्छा होता है। लेकिन अगर इसके हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है वो सिर्फ 0.8% है और इस फंड का जो बीटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.06 है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। और साथ ही शार्प रेशियो की अगर हम इसके बात करें तो शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बतलाता है ये फंड कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसके शार्प रेशियो की बात करें तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसका जो शार्प रेशियो है वो हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज के शार्प रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1.11 का कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो है, लेकिन इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.21 का है। तो यहाँ पर एक शानदार शार्प रेशियो इस फंड का है। और यहाँ पे हम टेन्योर रेशियो की बात करें तो टेन्योर रेशियो किसी भी फंड का ये बतलाता है ये फंड कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिखाता है। तो टेन्योर रेशियो के मामले में भी ये इस फंड का जो टेन्योर रेशियो है वो कैटेगरी के मुकाबले अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी का जो टेन्योर रेशियो है वो सिर्फ 0.21 का है और इस फंड का जो टेन्योर रिटर्न रेशियो है वो 0.23% का है। और अगर इसके हम जेनेसिक अल्फ़ा की बात करें तो जेनेसिक अल्फ़ा भी आप देख सकते हैं कि ये फंड अपने कैटेगरी में एक शानदार अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेनेसिक अपने स्मॉल कैप कैटेगरी का जो जेनेसिक अल्फ़ा है वो सिर्फ 2.3% का है, लेकिन ये फंड अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा शानदार 4.95% का जेनेसिक अल्फ़ा मेंटेन करके चल रहा है। इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और साथ ही अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आप इस क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का अगर रिटर्न चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 67.71% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। बल्कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 से अगर इस रिटर्न को हम कंपेयर करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ने अपने इन्वेस्टर को
2.46% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन अपने बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 67.71% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। और साथ ही अगर इसी के फंड के हम 2 साल के रिटर्न की बात करें तो आप 2 साल में भी देख सकते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हुए 56.33% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और साथ ही यही बात हम इसके 5 साल के रिटर्न में भी देख सकते हैं, क्योंकि 5 साल में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, इस बेंचमार्क ने अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 28.61% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन अपने बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 44.56% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड किया है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद ये फंड अब कितना अपने इन्वेस्टर को कितना शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। साथ ही अगर हम इस फंड के SIP रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में ये फंड जो है अपने इन्वेस्टर को SIP की केस में 33.99% का एब्सोल्यूट रिटर्न और 68.14% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दे रहा है। साथ ही अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में भी ये फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले अपने इन्वेस्टर को 67.21% का शानदार रिटर्न एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल के दे रहा है। और साथ ही अगर एनुअलाइज रिटर्न की हम बात करें तो हम ये फंड अपने इन्वेस्टर को 58.34% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दे रहा है। वही हम इस अगर 5 साल और 10 साल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 साल में भी ये फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 245.08% का शानदार एब्सोल्यूट रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और अगर एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो ये फंड शानदार 51.89% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन करके चल रहा है। और इसके अगर हम 10 साल के रिटर्न की बात करें तो इसके बारे में बोल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 साल पहले ही जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसने रिलायंस म्यूचुअल फंड को यानी स्क्वाट म्यूचुअल फंड को बाय किया है, तो इसके 10 साल का रिटर्न का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर हम इसके जो रिटर्न का परफॉर्मेंस है वो अगर हम दूसरे बेंचमार्क से कंपेयर कर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 67.71% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। तो अगर आप इसके रिटर्न को निफ्टी 50 से कंपेयर करो तो निफ्टी 50 ने 1 साल में 25.30% का और इसके बेंचमार्क ने 62.46% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही कैटेगरी एवरेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज ने 50.66% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड ने शानदार अपने निफ्टी 50 अपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज तीनों को आउट परफॉर्म किया है। वही हम यहाँ पे 2 साल 3 साल और 5 साल में भी देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल और 5 साल ने निफ्टी 50 ने 23.89%, 3 साल में 14.43% और 5 साल में 14.98% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। और इसके बेंचमार्क की अगर बात करें तो ये बेंचमार्क ने 47.31, 28.15 और 28.61 का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया। और अगर इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने 2 साल 3 साल और 5 साल में 42.75, 28.82 और 5 साल में 61.04 का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया। लेकिन इस फंड के हम रिटर्न की अगर बात करें तो इस फंड ने निफ्टी 50 अपने फंड के बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TR और कैटेगरी एवरेज तीनों को आउट परफॉर्म करते हुए अपने इन्वेस्टर को 2 साल 3 साल और 5 साल में लगभग 56.33, 33.11 और 44.59% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने लगभग हर होराइजन में अपने बेंचमार्क को, अपने कैटेगरी एवरेज को और निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को बीट किया है। तो दोस्तों
अगर आप हम इस फंड के अगर टॉप होल्डिंग्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद इसके इसके पोर्टफोलियो में आपको लार्ज कैप कंपनी का पोर्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड की टॉप होल्डिंग में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी लार्ज कैप कंपनी और साथ ही एचडीएफसी बैंक जैसी फाइनेंशियल कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स इसका पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हैं कि ये फंड कम रिस्क लेते हुए भी अपने अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न्स डिलीवर्ड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे फंड की तलाश में जो एसआईपी के केस में अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और साथ ही अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस वीडियो में जो हमने क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया, उस रिव्यू को देखने के बाद अगर आपके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड है तो आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। और साथ ही क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में जितने भी सवाल थे उस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर बहुत ही जल्दी रिप्लाई दूंगा। और अगर आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।